नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और आज हम शुरू में देखेंगे अगर आप कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप रहता है उसका नेम के लिए अप्लाई करना। बहुत बार क्या होता है कि हम नेम के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है बार बार, तो इससे हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है क्योंकि आपको तो पता है कि नेम के लिए अगर अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट 1000 फीस चार्ज करता है। तो उसके पहले क्या हमें सावधानी लेनी चाहिए कि नाम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये आइडिया कैसे आएगा आपको। तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको तो पता है कि नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ या फिर एलएलपी के साथ, मतलब यूनिक नेम होना चाहिए और उसके अंदर स्टार्टिंग में नाउन चाहिए, मतलब नाम चाहिए। नाम के साथ उसके बाद आएगा नेचर, वो कंपनी क्या काम करना चाहती है वो नेचर आएगा। और फिर उसके बाद आएगा जो भी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा, पब्लिक है तो सिर्फ लिमिटेड आएगा, या फिर सेक्शनल कंपनी है तो फाउंडेशन एसोसिएशन ये नाम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, अगर आप नेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में क्या चाहिए, नाम चाहिए। जैसे ये शास्त्री है, ये नाम हो गया। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब एग्जांपल कि ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा हूँ ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, तो उसके बाद क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डर्स या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसा नाम यहाँ पे आएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स ये नाम आएगा। फिर आएगा एक्सटेंशन, प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो एलएलपी है तो एलएलपी आएगा आखिर में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो नेम हो गया, ये नेम एक कंपनी का। उसके बाद उसका नेचर, क्या काम करना चाहती है, ठीक है। अगर बिल्डर का काम करना चाहते हैं तो बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स, या फिर इंटरनेट से रिलेटेड है तो इंटरनेट आएगा, टेलीकम्युनिकेशन आएगा। सोलर से काम करना चाहते हैं तो सोलर्स आएगा, मतलब जो भी होटल से रिलेटेड है तो होटल, मोटेल, लॉज जो भी है वो नेचर आएगा उसका। और उसके बाद फिर प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, एसोसिएशन जो भी है वो नाम आएगा लास्ट में। तो इस तरह से आपको नाम एक क्रिएट करना है, सजेस्ट आपको खुद ही, मतलब एक आइडिया बनाना है कि हम आपको क्या नाम रखना है। अब देखिए, कुछ नेम जो है ना फोनेटिकली सेम रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मानो आपको नाम रखना है पूजा। अब देखिए, पूजा का नाम जो है ना POOJA पूजा भी होता है, या फिर PUJA पूजा भी होता है, मतलब सेम स्पेलिंग भी अगर अलग है तो लेकिन फोनेटिकली जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो सिमिलर हो जाता है। जैसे मानो मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल दे दिया है मैंने आपको समझने के लिए। देखिए, एग्जांपल मानो आपने ये नाम रख लिया क्यू मैथ्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका नाम क्या है, ये क्यू है, ठीक है। और मानो दूसरी कोई कंपनी है क्यू मैथ्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन देखिए यहाँ पे क्यू लिखा है और ये स्पेलिंग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए नाम नहीं मिलता है। अगर इस नाम से कोई एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी है तो, मतलब कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुई है तो। फिर या फिर क्यू, देखिए ये क्यू और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है और ये भी सेम है, इसलिए अगर इस नाम से कोई कंपनी है तो नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको और एक नाम। देखिए सन, स्पेलिंग सन या फिर सन, दोनों का क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो इस तरह से भी आपको पहले चेक करना है कि क्या सिमिलर नाम से या फिर सिमिलर प्रोनाउंसिएशन से कोई दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ओके। फिर दूसरा आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मानो उस नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन उस नाम से अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो भी आपको नाम नहीं मिलेगा। तो आपको दो तरफ चेक करना है। एक तो आपको कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी नाम चेक करना है कि सिमिलर नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, और ट्रेडमार्क की वेबसाइट के ऊपर भी आपको चेक करना है कि वहाँ पे उस नाम से कोई दूसरी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप नेम के लिए अप्लाई करते हैं स्पाइस फॉर्म के ऊपर, तो आपको तो पता है कि पार्ट ए में हम अप्लाई करते हैं नेम के लिए, और जो नेम जो रहता है वो 20 दिन के लिए, आपको इसकी जो वैलिडिटी है वो 20 दिन की है। मतलब 20 दिन के अंदर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, सारे फॉर्म्स जो भी फॉर्म्स है वो आपको सबमिट करने हैं। अगर आप किसी भी कारण की वजह से अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं 20 दिन के अंदर, तो आप और फिर 1000 दे के और 20 दिन के लिए आप नेम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।
तो इस तरह से आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया है कि नेम के लिए जब अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको नेम बनाना है, फॉर्मेट उसका जो भी है। ठीक है, अब हम एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पे आप जाके एक आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है गूगल में और यहाँ पे सर्च करना है QuickCompany.in, QuickCompany.in। तो देखिए एक कंपनी है, इसकी वेबसाइट है QuickCompany.in। यहाँ पे आना है कंपनी में और कंपनी सर्च में यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको पहले से ना कुछ नाम, आपको जो भी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो आप चाहते हैं कि ये नाम आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी का भी नेम सर्च कर सकते हैं और ट्रेडमार्क का भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके ट्रेडमार्क सर्च में। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो 1000 जो आपका वेस्ट होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये पूजा कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, तो देखिए आपको तो एक आइडिया आ जाता है कि भाई इस नाम से कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। देखिए पूजा कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, या फिर और एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे शास्त्री है, शास्त्री। तो जैसे मैं शास्त्री डालूंगा तो देखिए आपको एक आइडिया आ जाता है कि शास्त्री इंजीनियर्स नाम से कंपनी है, शास्त्री कोल्ड स्टोरेज नाम से है, शास्त्री गुरु है, इस तरह से बहुत सारे नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। तो अब आपको एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सर्च जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी जो शास्त्री नाम से स्टार्ट हो रही है। जैसे देखिए शास्त्री एक्सपोर्ट्स LLP, शास्त्री एजुकेशनल फाउंडेशन, शास्त्री कॉम्प्लेक्स LLP। तो एक आइडिया आपको मुझे लगता है कि आ रहा होगा अभी, जैसे शास्त्री कंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया है कि कंपनी के लिए अगर आपको नेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे चेक करेंगे। अब हम ट्रेडमार्क में देखेंगे कि ट्रेडमार्क के उस नाम से कोई कंपनी है या नहीं है। तो हम फिर से वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे ट्रेडमार्क में सर्च में जाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कुछ तो नाम यहाँ पे डाल के हम सर्च करेंगे। तो देखिए इस सिमिलर नाम से देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडमार्क यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए ये रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है इस नाम से। ठीक है, ये भी रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया आ जाता है और आपका 1000 बच जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है या फिर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।